यदि आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल स्कैरी डे को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और पास में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, जिससे आपको हमारे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अंधेरी रात थी जिसे बादलों ने चांद को अपने आगोश में ले लिया था। विवेक 20 साल का था। विवेक के मॉम डैड चल बसे थे जब से विवेक अकेले ही रह रहा था। आज विवेक अपनी दोस्त टीना की बर्थडे पार्टी में से आ रहा था। पार्टी एक होटल में थी। उस होटल का रास्ता घने जंगलों के बीच में से जाता था। दिन में तो वह रास्ता विवेक को ठीक लगा, लेकिन अब रात के समय बहुत ही खौफनाक लग रहा था। विवेक फुल स्पीड से कार को चला रहा था। तभी अचानक से विवेक की कार के सामने एक अजीब सी औरत आ जाती है कि तभी विवेक कार का स्टीयरिंग पूरा घुमा देता है। विवेक की कार एक पेड़ में जाके टकरा जाती है। आधे घंटे बाद विवेक को होश आता है। विवेक के सर पर काफी चोट लगी होती है। विवेक जल्दी से अपने घर पहुंच जाता है। विवेक अपनी बालकनी के बाहर खड़ा होता है। विवेक के सामने बार बार उसी औरत का चेहरा आ रहा होता है। विवेक सोचता है कि वह सब उसका वहम होगा कि तभी रोड के सामने वाले स्ट्रीट लाइट के नीचे उसे वही औरत अजीब सा डांस करते नजर आई। ये सब देखते ही विवेक काफी डर जाता है कि अचानक वह औरत गायब हो जाती है। वह डर की वजह से अपने रूम के विंडो और डोर को सब तरफ से बंद कर लेता है। जैसे ही पीछे देखता है तो मानो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसके सामने वही औरत खड़ी होती है। इस बार उस औरत का पूरा चेहरा उसके बालों से छिपा होता है कि तभी वह औरत जोरों से चिल्लाती है। विवेक उस औरत का चेहरा देखकर बेहोश हो जाता है। जब विवेक सुबह उठता है तो वह देखता है कि वहां पर अब कोई भी नहीं होता है। उस दिन के बाद से विवेक शहर छोड़कर चला गया और कभी भी रात में ड्राइव करने का सोचता भी नहीं है। मैं एक आईटी सॉफ्टवेयर कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर काम करता हूँ। मैं अपने काम को लेकर कुछ ज़्यादा ही सीरियस रहता हूँ। एक दिन ऑफिस में ज़्यादा काम होने की वजह से मुझे पता ही नहीं चला कि रात के 12 बज रहे हैं। ओह नो, रात के 12 बजने जा रहे हैं। अब मुझे पता ही नहीं चला। मैं आज फिर लेट हो गया। मैं ऑफिस के कामों से थक हार कर घर की ओर निकला। मैं कार को तेज चला रहा था। मैं घर पहुंचकर आराम करना चाहता था। थोड़ी दूर जाने के बाद मुझे रोड पर एक नकाब में औरत खड़ी दिखाई दी। मैंने कार उसी औरत के पास रोकी। मैंने कार का मिरर नीचे किया। मैडम, आप इतनी रात में यहाँ पे क्या कर रही हो? क्या आप मुझे थोड़ा आगे तक छोड़ दोगे? मैंने सोचा ये औरत अकेली है और ऊपर से रात का वक्त, तो मैंने उसे अंदर बैठने को कहा। फिर वह औरत कार में बैठ गई। मैंने गौर किया कि वह औरत मुझे घूर रही है। थोड़ी दूर जाने के बाद मैंने उस औरत से पूछा, मैडम, वैसे आपको जाना कहाँ है? मैडम, आपको जाना कहाँ है? मैंने कार को एक साइड पर लगाया और पीछे देखा। मैंने देखा कि वह औरत वहां थी ही नहीं। पर ऐसा कैसे हो सकता है? कोई चलती गाड़ी में कैसे गायब हो सकता है? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। डर की वजह से मैं जल्दी से कार स्टार्ट करने लगा, लेकिन कार स्टार्ट हो ही नहीं रही थी। मैं कार से उतरा तो मैंने देखा कि कार की डिग्गी से कुछ आवाज़ें आ रही थीं, जैसे कोई डिग्गी में है और वह बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। डरते हुए मैंने डिग्गी खोली तो मैंने देखा कि डिग्गी में कोई भी नहीं था। अब मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मैंने जल्दी से डिग्गी बंद करी, अपनी कार में आ गया कि तभी मैंने जो देखा मानो मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई हो।
मैंने देखा कि वही औरत मेरी कार के सामने खड़ी थी। उसका चेहरा बेहद खौफनाक था। उसकी लाल आंखें, चेहरा कटा हुआ था जिसमें से खून बह रहा था। फिर वह जोरों से चिल्लाने लगी। ये सब देखते ही मैंने हिम्मत से कार स्टार्ट की। ऊपर वाले का शुक्रिया जो कार स्टार्ट हो गई और मैं वहां से चला गया। उस दिन के बाद से मुझे 3 दिन तक बुखार आया। फिर मैं कभी घर लेट नहीं आया।